मैं नहीं होता गुलाम नगर तेरा लिए अपने चल पैसे पकड़ पकड़ो, मैं भी नहीं कर रही। क्योंकि जिनका नाम है सलीम चिश्ती सूफी संत। ये सूफी संत जब यहाँ आए थे तो उस टाइम पहले यहाँ कोई किला कोई आबादी नहीं था, एक पहाड़ी इलाका था। सूफी संत जो है पहाड़ी इलाके पे यहाँ बैठ के नहीं इबादत किया करते थे। इबादत मीन्स पूजा। तो यहाँ ये बैठ के इबादत करते थे। अकबर की फर्स्ट रानी तक 35,000 मजदूर काम किया करते थे। 25 करोड़ रुपए उस टाइम इसके बनाने में लगा। इस दरगाह को अकबर बादशाह ने बनाई पहले लाल पत्थर से, क्योंकि इनके आशीर्वाद से इनकी दुआ से एक लाल मिला था बेटा। अकबर के बेटे को जब मालूमात हुआ गद्दी पे बैठा अकबर के मरने के बाद 1605 में, अकबर की जो कब्र है वो आगरा के अंदर बना हुआ सिकंदरा दिल्ली रोड पर, और अकबर का जो डेड हुआ वो लाहौर के अंदर में हुआ था। वहाँ से उसका डेड बॉडी ला के आगरा के अंदर उसको दफनाया गया। जहांगीर ने इस लाल पत्थर को चेंज करके सफ़ेद पत्थर दिया, वाइट मार्बल। इसका सेम नकल करके फिर जहांगीर के बेटे ने ताजमहल बनाया। पहले ये बना, उसके 100 साल बाद बना ताजमहल। सलीम पैदा नहीं होता तो अकबर ये किला नहीं बनाता, अकबर का पोता ताज नहीं बनाता। इसको बने हुए 4.5 स्कूल लगता था, मदरसा, बच्चे लोग पढ़ते थे अरबी कुरान। टीचर नाम था अब्दुल फजल फैजी, जिसने ये किताब बनाई थी आईने अकबरी। स्मॉल जो डोम बने हुए पहले लाइट मशीनें नहीं थी, इनमें मिलते थे रोशनी की नहीं है, कैंडल स्टैंड। ये जो स्मॉल डोम लाइट नहीं थे, इनमें मिसालें इस्तेमाल होती थी। तो यहाँ लोग आज भी नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की, 5 टाइम प्रे एवरी डे। इस मस्जिद के ये 6 दरवाजे हैं, 6 गेट। ये दरवाजे देखने में आप लोगों को छोटे बड़े नज़र आएंगे, मगर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सेम साइज एक सा है। यहाँ लास्ट में परदेश फिल्म में शाहरुख खान से फाइटिंग होती है इस जगह पर, वहाँ से महिमा चौधरी भागती है, यहाँ फाइटिंग होता है। ये सारा मस्जिद पिलर के ऊपर डटा हुआ है, सपोर्ट बाई पिलर। 154 पिलर हैं इसके अंदर में। ये कमरे बने हुए इस टाइम के लेडीज़ रूम। जो अकबर की मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, अपनी दासियों के साथ में यह नमाज़ पढ़ा करती थी। अब इन कमरों को बंद कर दिया है। जो टूरिस्ट आती है लेडीज़ हैं साइड में पढ़ती हैं, लोग वहाँ पढ़ते हैं उस साइड में। शुक्र के दिन ये पूरा भर जाता है, लेडीज़ लोग बाहर पढ़ती हैं, जेंट्स अंदर पढ़ते हैं। के अंदर नमाज अदा होती है। यहाँ मौलवी खुतबा पढ़ाते हैं। ये अरबी कुरान का राइटिंग है, 450 साल पुराना है, गोल्ड वाटर से लिखा हुआ है, पानी ऊपर सोने का। और ये सामने झूमर है, उस टाइम ये गोल्ड था सोने का। यहाँ जब ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान छोड़ के गया तो ये सोने का झूमर उतार के ले गया, उसका सेम नकल करके तांबे पीतल का फिट कर गया। अब ये तांबे पीतल का है। मस्जिद की हाइट बीच में से ऊपर टॉप तक 80 फुट की ऊंचाई है। पेंटिंग जो बना हुआ है ये जहांगीर के टाइम का, 400 साल पुरानी। जहांगीर एक आर्टिस्ट था, उसको पेंटिंग का शौक था, ऊपर में ये पेंटिंग का डिज़ाइन दिया गया है इधर में। ये बुलंद दरवाजे का बैकग्राउंड है। इसका जो ऊंचाई नीचे रोड लेवल, ऊपर टॉप तक 176 फीट, प्लेटफार्म हाइट 134 फीट, आर्च इसका 90 फीट। इसकी बामन सीढ़ियाँ 52 स्टेप। ऊपर में जो सामने मीनारें बनी हुई हैं, यहाँ मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, हिंदू रानी कड़वा चौथ का चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी सूरज को जल देती थी। स्मॉल होलो जो बने हुए पीजेंट्स हाउस, उस टाइम के पोस्टमैन जो चिट्ठी लेके नहीं जाया करते थे, उस टाइम डाकिए नहीं थे, पोस्टमैन का काम किया करते थे। सामने जो बने यहाँ आतिम चिश्ती और हीर रांझा फिल्म में यहाँ राजकुमार गाना गाता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अंदर में सबसे पहले अकबर ने इसी बिल्डिंग को बनाया था 1569 में। इसी बिल्डिंग के अंदर बाबा के आशीर्वाद से सलीम पैदा हुआ था। कौन से वाले? वो सामने जो लाल वाला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अच्छा। उस बिल्डिंग को बोलते हैं रंग महल। रंग के माने खुशी महल, हैप्पी पैलेस। इस बिल्डिंग में आज भी सलीम चिश्ती बाबा के गुरु के फैमिली के लोग रहते हैं। 16वीं पीढ़ी चल रही है जो आज भी जीवित हैं। इस बिल्डिंग का देखा भाली करते हैं, यहाँ के सज्जादे हैं। और ये टावर है, यहाँ चौकीदार बैठ के नहीं इस बिल्डिंग का सेफ्टी करता था। पहले लाइट का सिस्टम नहीं था, इनके अंदर मिसालें इस्तेमाल होती थी, रोशनी की नहीं है। ये सारा फतेहपुर है, यूपी का लास्ट बॉर्डर, और वो है सीकरी पुराना गांव, ओल्ड विलेज। उसके बाद वो राजस्थान बॉर्डर चालू हो जाता, पहला भरतपुर, जयपुर, अजमेर। और नीचे में ये सारा देख रहे हैं अब, ये उस टाइम का झील था, आर्टिफिशियल लेक। यहाँ पानी सूख चुका, किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। वो सामने जो आपको नज़र आता है, इसका 13 मोरी आज भी जब चालू हो जाता है तो ये भर जाता है इसके अंदर। ये नीचे सारा टकसाल है, यहाँ सोने चांदी के सिक्के बनते थे। ये पीजेंट्स हाउस, उस टाइम के पोस्टमैन। और ये कब्रें हैं सलीम चिश्ती बाबा के फैमिली के लोगों की हैं।
अभी भी जो लोग गुजर जाते हैं उनको यहीं दफनाते हैं। अभी भी यहीं दफनाते हैं? हाँ, आज भी यहीं दफनाते हैं। अंदर लेडीज़ हैं, बाहर जो आप देख रहे हैं जेंट्स, सामने जो आपको नज़र आता है। ये ट्रेनर यहाँ से आगरा फोर्ट तक जाता है 40 किलोमीटर। अच्छा। ये ट्रेनर इसलिए बनाया था अकबर ने गुप्त भागने के लिए, मगर अकबर से यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए अकबर ने इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं किया। अकबर का बेटा सलीम अनारकली से मोहब्बत किया करता था, तो अकबर बादशाह उस अनारकली को यहाँ चुनवा देता, महल में ऐलान कर देता अनारकली मर गए। मरते नहीं है, उसको इसी रास्ते से निकाल दिया जाता है। अब ये टूट गया, इसलिए क्लोज कर दिया गया है इसको। मतलब अनारकली को यहीं पे रखना है। पल्स, इसकी कीमत उस टाइम 7 लाख रुपए की थी। 8 साल इसको बनाने में लगा। लाइट मरने पर 7 कलर चेंज होते हैं। और ये पत्थर के दरवाजे हैं, स्टोन गेट, 1 पीस के अंदर में, जिसमें कोई जॉइंट नहीं है, सिर्फ हाथ की कारीगरी है। एक ही पीस के अंदर में वाइट मार्बल। इसकी जाली है 56 डिज़ाइन की, 56। हर जाली का अलग अलग डिज़ाइन है, जिसका सेम नकल ताजमहल में दिया गया है। ये जाली सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये दूर से देखने में शीशा जैसी नज़र आती है, लुक लाइक ग्लास।